दोस्तों, सुबह हो गई है और एज़ यूजल आपको पता ही है यहाँ का मौसम कितना अनप्रिडिक्टेबल होता है। ठीक है, दोपहर हो जैसा मौसम हो रखा है, 2-2:30 बजे हुए हैं, पूरी धूप निकली हुई है बाहर और टेम्परेचर है -10। धूप में भी -10 में टेम्परेचर जाता था। थिंक अबाउट इट। ओके, सो आज का टॉपिक है, स्पेशली हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट वीज़ा के बारे में। मैं अपने एक फ्रेंड को बुलाया है, वो बात करेगा, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेगा और कैसे वो कितने इजी होता है यहाँ पे आके सेटल होना, अपनी कंट्री को छोड़ के कनाडा में आके सेटल होना। और बेसिकली मैं भी आपके साथ में कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा, सो स्टे ट्यून्ड। ये आलू का पराठा जो है पूरा बर्फ़ है, बर्फ़ में मतलब स्टोर कर रखा था और ये स्टोरेज से आलू का पराठा निकाला है और इसमें डाला है और इसको एक बार पलट के देखी। इतना ज़्यादा इसमें पानी होता है, बट ठीक है, मतलब इफ़ यू विल ईट इट यू विल फील लाइक जैसा इंडिया में पराठा मिलता है वैसे ही होता है। इसमें कोई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एकदम खाना वैसा ही होता है। ठीक है, आप स्टोर्ड खाना खाओगे, आप नॉर्मल खाना खाओगे, आपको फ़र्क नहीं पता चलेगा। और काफ़ी टेस्टी होता है, ये भी काफ़ी टेस्टी होता है, बट यू कांट ईट इट इन 6 days इन अ वीक। तो कभी कभार अपना खुद भी कुक कर लेना चाहिए। लोग जो यहाँ आते हैं, खाना जो स्पेशली है, या तो बाहर से ऑर्डर करना शुरू करते हैं, सिर्फ स्टोरेज खाने शुरू कर देते हैं, डीप स्टोरेज वाला। तो वो ठीक नहीं है। आपको कभी कभार अपने हाथ से कुक कर लेना चाहिए। दैट इज़ व्हाट आई रिकमेंड टू एवरीवन। तो जी, अब हम आ गए हैं अपने मेन मुद्दे पे, तो बिना किसी डिले किए हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इंडिया में अगर आप जॉब करते हैं या फिर पढ़ाई कर रहे हैं, तो अगर आप कनाडा आ रहे हैं तो आपको बहुत ही बड़ा कल्चरल शॉक लगेगा, क्योंकि कनाडा में क्या होता है कि आप कई तरीके के लोग मिलते हैं जो काफ़ी एक्सपीरियंस भी हो सकते हैं, काफ़ी डल भी हो सकते हैं, काफ़ी आपसे आपको लगेगा कि आपसे बहुत आगे हैं और बहुत ज़्यादा इनको आता है। ठीक है, हम तो वेल प्रिपेयर्ड ही नहीं है, यहाँ पे आए हैं ऐसे ही आ गए हैं, हमने कोई तैयारी नहीं करी है। तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पे सेटल होने में और थोड़े टाइम के बाद में यू विल गेट टू नो द थिंग्स। ठीक है, आप उसी लेवल पे पहुँच जाएंगे और उतने ही आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे जहाँ धीरे धीरे जैसे आप इंडिया में फील करते थे। अकोमोडेशन बेसिकली लोग जब भी कनाडा आते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम उनका यहाँ तो या तो जान पहचान का कोई होता है, या फिर वो किसी होटल में बुक कर लेते हैं 4-5 डेज़ का स्टे और टिल द टाइम वो यहाँ पे अकोमोडेशन देखते हैं। या फिर तीसरा जो तरीका है वो है आपका ऑनलाइन केजीजी और ये जो वेबसाइट्स होते हैं वहाँ पे जाके। तो आई विल रिकमेंड कि अगर आप केजीजी पे जाके पहले से ही कर लो, या फिर ऐसा होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया आने से पहले आपके व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बन जाते हैं, कॉलेज के ग्रुप्स बन जाते हैं जिसमें बच्चे होते हैं। उनको एक बार अप्रोच कर लो, आपको डेफिनेटली कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिल जाएगा वहाँ से। अगर फिर भी नहीं मिलता है, देन आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर अ ऑनलाइन बुकिंग और समथिंग लाइक दैट। और होटल बुक करना इज़ नॉट अ वेरी वेरी रीजनेबल थिंग, बिकॉज आप जब आते हैं तो आपके खर्चे वैसे ही बहुत ज़्यादा होते हैं, तो होटलों में तो आपको पता ही है कि कितना कितना चाहिए। बट रैदर देन अगर होटल करना ही पड़ा, दैट इज़ द लास्ट ऑप्शन, तो आई विल सजेस्ट यू गो फॉर एन ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट। ठीक है, एयरबीएनबी की वेबसाइट है, उसमें सर्च करो। एयरबीएनबी में यू विल गेट अ वेरी चीप काइंड ऑफ होटल्स। सो दिस इज़ व्हाट आई एम सजेस्टिंग। इंडिया में आप काम कर रहे होते हो और स्पेसिफिकली किसी भी प्रोफाइल में,
या फिर आप स्टूडेंट ही सही, या फिर आप कोई भी जॉब करते हो, मीगर जॉब भी करते हो, तो आप ही शहंशाह होते हो। यू कैन टेक योर ओन डिसीजन, ठीक है। आप अपने को आगे किसी को मानते ही नहीं हो। वही दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं डिस्कस करना चाहूँगा अबाउट जॉब्स। जॉब्स यहाँ पे इजीली अवेलेबल हैं या नहीं है। हालांकि मैं इसका एक सेपरेट ब्लॉग बनाने वाला हूँ, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बहुत जल्दी। बट स्टिल आई विल गिव यू रिकमेंडेशन कि अगर आप यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो गेट योर रिज्यूमेज प्रिंटेड बैक फ्रॉम इंडिया, बिकॉज यहाँ पे प्रिंटिंग का बड़ा बहुत कॉस्ट लगता है। हर एक चीज़ मतलब $10 $15 में प्रिंटिंग, so that is next to impossible to spend every time you go to print for printing and all. So get your resumes printed from India। रिज्यूमे लेके आइए, और सिर्फ ऑनलाइन भरोसा मत करिए। ऑनलाइन आपको रिस्पांस बहुत ही डिले मिलेगा। आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर वॉक इन। कहीं इंटरव्यू है तो वॉक इन इंटरव्यू दे के आ जाओ। कहीं पर अगर कोई फेयर चल रहा है, कोई जॉब फेयर चल रहा है, तो वहाँ पर अपना रिज्यूमे दे दीजिए। अगर आपको कुछ नहीं हो रहा है तो गो टू नियरेस्ट टिम हॉर्टन्स, कॉस्को, शॉपर्स ड्रग मार्ट एंड वॉलमार्ट, ये लॉबलॉज, ये हमेशा यहाँ पे हायरिंग चलती रहती है। ठीक है, यहाँ पे जाके कोई भी जो भी एचआर है या पर्सनल मैनेजर है या जो भी स्टोर सुपरवाइज़र है उससे बात करना। इसमें हिचकिचाना नहीं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम लोग नए आते हैं, हमने ये तरीका देखा नहीं होता है इंडिया में कि भाई ऐसे नौकरियां मांग रहे हैं जाके, तो लोगों को शर्म आती है। तो इसमें हिचकिचाने की कोई बात नहीं है, बिकॉज यही प्रोसेस है यहाँ पे जॉब पाने का। अगर आप सिर्फ ऑनलाइन के भरोसे बैठे रहोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा यहाँ पे। तो आई विल सजेस्ट कि अपने सीवीज़ का प्रिंट आउट लेके वहाँ पे चाहिए और बोल दिए कि हे आई एम जस्ट अवेलेबल फॉर अ जॉब, या इफ़ यू हैव एनी जॉब जस्ट लेट मी नो। ठीक है, इतना बोल के उनको सीवी दे दीजिए। दे आर गोना टू टेल यू, अगर उनके पास में होगी तो वो आपको जॉब ऑफर तुरंत ही कर देंगे। अगर नहीं होगी तो दे आर गोना टू कॉल यू। बट डोंट ओनली बी डिपेंडेंट ऑन ऑनलाइन। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ लास्टली इज़ असाइनमेंट्स, बिकॉज अगर आप इंडिया में असाइनमेंट्स करते होंगे या आपने कोई भी कोर्स किया है, पढ़ाई करी है वहाँ पर, तो आपने देखा होगा कि बहुत ही इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ असाइनमेंट्स होते हैं जहाँ पे आपका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन होता था, आपको खुद ही करना होता था। बट यहाँ पर दोनों टाइप के होते हैं, इंडिविजुअल भी होते हैं और ग्रुप असाइनमेंट्स भी होते हैं। वेदर यू आर वर्किंग, वेदर यू आर डूइंग वेदर यू आर वर्किंग और वेदर यू आर स्टूडेंट, आपको बेसिकली दोनों टाइप के असाइनमेंट्स मिलेंगे यहाँ पे। तो भाई मैं यही सजेस्ट करूँगा जिसको भी कि असाइनमेंट्स मिल रहे हैं, तो एक तो डेडलाइन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डोंट डिले द डेडलाइंस। डेडलाइन के आगे ऊपर कुछ काम मत करिए। ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है आपको, मतलब इफ़ यू आर ए स्टूडेंट यू विल नॉट स्कोर गुड, और एम्प्लॉयमेंट में तो यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं चलता ऐसा। ठीक है, डेडलाइन से डिले मत करिए। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको बहुत कुछ ऑनलाइन रिसोर्स मिलेगा करने के लिए। आपके सीनियर्स होंगे, आपके सुपरवाइज़र्स होंगे जो आपको बहुत सारा हेल्प कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। तो जस्ट टेक देयर हेल्प एंड फिनिश इट बिफोर टाइम एंड गिव अ गुड असाइनमेंट। एंड यहाँ प्लैगरिज्म के ऊपर तो मैं एक पूरा वीडियो बनाने वाला हूँ। प्लैगरिज्म यहाँ पे ऐसा है कि अगर आपने कहीं से कॉपी पेस्ट किया है असाइनमेंट्स, चाहे वो जॉब का हो, चाहे वो सीवी हो, चाहे फिर आपका कॉलेज का ही असाइनमेंट क्यों ना हो, दे विल गेट टू नो। ठीक है, हर एक पेपर को टर्टरिन आईडी, दैट इज़ अ वे ऑफ चेकिंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ द प्रोजेक्ट वर्क। टर्टरिन आईडी दी जाती है, और अगर वो आईडी में अगर आपका कुछ मैचिंग हो गया, मतलब इफ़ यू हैव द सेम कंटेंट विच इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट समवेयर in the context of any book, any library, any sort of you say any study material or something like that, it will conflict. So you have to be on your own। अपना प्रोजेक्ट, अपने असाइनमेंट्स आपको खुद ही करने हैं। ये भाई ट्रांसपोर्ट की, भाई आ तो गए हैं कनाडा, लेकिन ट्रांसपोर्ट यहाँ पे बहुत ही महंगा है। अगर आप देखोगे स्पेसिफिकली उबर देखोगे या फिर लिफ्ट देखोगे, वो काफ़ी एक्सपेंसिव है।
एक छोटी से छोटी राइड आपको 3,000 से 5,000 तक की पड़ सकती है। तो रुपए, ओके। तो अगर हम इसके अलावा बात करें तो वी हैव प्रेस्टो। प्रेस्टो में बेसिकली क्या है, कार्ड होता है जो आप किसी भी शॉप और ड्रग मार्ट में जाएंगे तो आप वहाँ से ले सकते हैं, और उसको यूज़ करके आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, बस से या फिर मेट्रो से या फिर गो से। सारे ऑप्शंस उसी प्रेस्टो से अवेलेबल हैं। प्रेस्टो आप लीजिए और किसी भी वट एवर वे यू वांटेड टू ट्रैवल यू कैन ट्रैवल फ्रॉम दैट, so that's not a issue। ठीक है, तो आई विल सजेस्ट एनीबडी हु इज़ कमिंग न्यू टू कनाडा टू हैव अ प्रेस्टो कार्ड विद हिम। शॉप पर ड्रग स्मार्ट में मिलता है ये, वहाँ से जाके आप लीजिए और उसको यूज़ करिए। लास्ट टाइम आ गया है और मेरा वो फ्रेंड जिसकी मैं बात कर रहा था, जो यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आया हुआ है और अभी जो है पढ़ाई कर रहा है, उससे जानते हैं कि वो किस चीज़ में पढ़ाई कर रहा है, किस कॉलेज में है और उसका टोटल एक्सपीरियंस कैसा रहा है यहाँ पे आके। तो स्टे ट्यून्ड।